अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और स्क्रीन देख पा रहे हैं जी। अपने सेशन को जहाँ पे हमने सुबह छोड़ा था वहीं से रिज़्यूम करेंगे। आई नो कि देयर आर सम पीपल जिनको सुबह ट्रबल भी आ रहा था जॉइन करने में और इनफैक्ट अभी भी आ रहा है। प्रोबेबली दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट लेकिन उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फाइन। तो सुबह भी मेरे पास कुछ केसेस आए थे और अभी भी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हुए हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट, लेकिन शायद प्रोबेबली वेदर इशू है। और मेरे पास इस्लामाबाद में तो बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है। आई डोंट नो अबाउट कराची, लाहौर एंड जिन जगहों पे आप मौजूद है वहाँ पे क्या सूरत हाल है मौसम की। हवाएं तेज चल रही हैं, ठंड ऐसा लग रहा है कि दोबारा वापस आ गई है। वो जो एक दफा गर्मी जाके वापस आती है ना, इसी तरह सर्दी भी जाके एक दफा वापस आती है। तो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर है इस्लामाबाद रीजन के अंदर। तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा-सा सुबह का रिकैप भी बता देता हूँ। ये ट्रेनिंग आपको पता है हमारे रिपीटेड सेशंस हैं। अच्छा, ठीक हो गया। हमारे पास जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग के सेशंस हैं, वो सारे के सारे कैलेंडर में अपडेटेड हैं। आपके क्यूमुलस में कैलेंडर अपडेटेड है। अगर आपको लिंक नहीं भी मिलता, तो आई ट्राई कि आपके साथ शेयर किया करूँ, लेकिन अगर कभी मिस भी हो जाता है, तो आप उसको यूज़ करके जो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप कैलेंडर्स को अपडेट करें। मैंने अभी रिसेंटली ग्रुप्स में भी कैलेंडर शेयर किया ताकि मैन्युअली भी सबके पास सारे के सारे लिंक्स चले जाएँ। और वो कैलेंडर होता है एक्चुअली टेंटेटिव। अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं नॉर्मली तब मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अदरवाइज मैं नॉर्मली शेयर भी नहीं करता। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ ताकि लोगों तक मैक्सिमम लिंक पहुंच जाए। और जोन सा ये मैं मनीला आपके रिस्पॉन्स का, आपके कंसर्न के रिस्पॉन्स के अंदर जोन सा मैंने ये आपको जवाब दिया उस चीज का। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी आज के ट्रेनिंग सेशन को। हमने सुबह के ट्रेनिंग सेशन में क्या देखा था जी? हमारे पास हमने देखा था कैलकुलेशन के हवाले से ओरिफ्लेम में कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, आपने किन चीज़ों को, किन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। फिर हमने देखा था कि आप जो उनसे हैं किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। यानी कि आप किस तरीके से लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर को रीच आउट कर सकते हैं। जिसमें हमने देखा था कि हमने इवेंट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट्स की टाइप्स हमने देखी थी, जिनमें हमने दो मेजर एरियाज को देखा था, एक वन टू वन और एक दूसरा हमने देखा था जिसके अंदर आप ग्रुप को एड्रेस कर रहे होते हैं। लाइक दो से ज्यादा लोग मौजूद हों, एक से ज्यादा लोग मौजूद हों, तो हम कहते हैं कि जोन सा इट्स ग्रुप मीटिंग या एक ग्रुप बन जाता है, टीम बन जाती है एक से ज्यादा लोगों की। तो उनको कैसे एड्रेस करना है और वन टू वन हमने कैसे एड्रेस करना है और किस तरीके से हमने बिजनेस को एक्सपैंड करना है अपने। तो हमने सुपर की ट्रेनिंग के अंदर ये देखा था कि इनवाइट कैसे होता है। इनवाइट मींस के हमने अर्निंग के दो फोकसेस देखे थे, एरियाज के ऊपर हमने फोकस किया था बेसिकली। वो कौन कौन से थे? एक हमने देखा था कि आपकी सेल जो आप अपना पर्सनल ऑर्डर कर रहे होते हैं या आपकी टीम का पर्सनल ऑर्डर होता है और उसके जरिए तो आपको बीपीस मिल रहे होते हैं और बीपीस आपको पता है मिलके आपका टाइटल डिसाइड कर रहे होते हैं। सुबह ही हमने देखा इस चीज को। और दूसरा हमने देखा था नेटवर्किंग, जो आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज करते हैं, अपनी टीम मेकिंग करते हैं। नंबर वन सेल, आपके कंज्यूमर डायरेक्ट। नंबर टू बिजनेस पर्सन, यानी कि आपके ब्रांड पार्टनर्स आपकी डाउनलाइन में जो आ रहे हैं। तो उन दोनों को आपने किस तरीके से एड्रेस करना है। लेट मी गिव यू द रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कैलकुलेशन के लिए। तो हम दोबारा आपको पता है एक सेपरेट सेशन भी करेंगे, आपको बताएंगे कि आप अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी टीम्स के गोल सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग ट्रेनिंग भी करेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि आप लोग जो उनसे हैं वो अपनी टीम्स के साथ वन टू वन सेशंस करें, उनकी मोटिवेशन को ड्राइव करें। ठीक है, उनका जो माइंड के अंदर चीज है वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके माइंड में क्या चीज है, उसको आप वन टू वन सेशंस के अंदर एक्सप्लोर करें और उसके ऊपर काम करें। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टारगेट्स, आप उनको ऑप्शंस दें, उनको बताएं कि अगर आप 200 बीपी करेंगे तो ये सब बेनिफिट्स है, अगर आप 100 बीपी करेंगे तो ये सब बेनिफिट्स है, 150 के ये बेनिफिट्स होते हैं। फिर आप उनको चूज करने दें कि उनको कौन सी ऑप्शन चाहिए। उनको बताएं कि आप जितने भी बीपीस करना चाह रहे हैं, 200 की भी लिमिट नहीं है, आप जितने ज्यादा बीपीस करना चाह रहे हैं उस लिहाज से आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। और मैं आपको डायरेक्शंस भी बता सकती हूँ। लाइक आप उनको ये टारगेट दे सकते हैं वो कि कैटलॉग को डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनकी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करवाएं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ, और आप अपने घर की प्रोडक्ट्स को खुद ही रिप्लेस करें ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ। दिस इज द स्टार्टिंग। उसके बाद सेकंड चीज आ जाती है टीम मेकिंग। जब हम टीम मेकिंग की बात करते हैं, अब हम अपने इस टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं, जो कि अभी हमारा कंटिन्यू होने लगा है। उसी की कंटिन्यूशन में, हमारे पार्ट वन की कंटिन्यूशन में पार्ट टू हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं।
आपका रोल एज अ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या होता है, एक कंसल्टेंट क्या होता है, एडवाइजर क्या होता है, लीडर क्या होता है। आई थिंक ऑल नो दैट, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि हम एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो कहते हैं कि ओरिफ्लेम में इस टाइम, करंट टाइम के अंदर, जब से ये सोशल सेलिंग कंपनी बनी और हमारा एम्फोसाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ दोनों एरियाज के ऊपर है, तो आपने तीन चीजें करनी है जिसके जरिए आप एक सक्सेसफुल बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं, अपनी इंक्रीज कर सकते हैं सेल को, और अपने नेटवर्क को भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या तीन चीजें हैं जी, वो आप सबकी फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए। शेयर, इनवाइट एंड इंगेज, जिसके बारे में हमने स्टेप 2 की ट्रेनिंग में भी देखा और स्टेप 3 की ट्रेनिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं। शेयर, इनवाइट और इंगेज। हमने इस ट्रेनिंग के अंदर भी शेयर के बारे में भी बात किया है, जैसे हमने कहा था कि आपने किस तरीके से इनवाइट शेयर करना लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुबह की ट्रेनिंग के अंदर। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपका रोल एज अ स्पॉन्सर क्या है। जब आप लोगों को इनवाइट कर लेते हैं ओरिफ्लेम में, ठीक है, तो वो इनवाइट दो तरीके से होता है। एक कि वो आपका कंज्यूमर बनता है, कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल आपकी प्रोडक्ट का यूजर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यू आर एडवाइजर, यू आर कंसल्टेंट, आप लोगों को बता रहे हैं उनकी स्किन टाइप से रेलेवेंट इश्यूज, आप उनको होलिस्टिक ब्यूटी व्हील को मद्देनजर रखते हुए चैलेंजेस बता रहे हैं और उनको एड्रेस करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका वो कंज्यूमर बन जाता है, फिर वो आपकी प्रोडक्ट यूज करता है जो कि आप अपनी नहीं बेचते, आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक वाइड पोर्टफोलियो से उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। फिर आप उससे फीडबैक भी लेते हैं और आप उसके साथ इन टच भी रहते हैं, और अगर वो गुड फीडबैक है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर वो बैड फीडबैक है तो आप उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वंस अगेन रिमेंबर स्टेप 2 ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमने कहा था कि ओरिफ्लेम में सेल क्लोज करने का मतलब होता है कि आपने एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रख ली है। इस तरीके से हम कहते हैं कि ओरिफ्लेम के अंदर आपकी एक सेल क्लोज हो गई है। वो प्रोडक्ट उस टाइम खरीदता है नहीं खरीदता, दैट इज समथिंग एल्स, दैट कम्स नेक्स्ट, लेकिन आपने एक नए रिलेशन की बुनियाद रख ली है, आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब जब भी आपके पास एक कंज्यूमर आता है तो आप उसको डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं, आप उसको कंसल्टेंसी देते हैं, आप उसको एडवाइस करते हैं, आप प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, आप उसको बताते हैं कि उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है और ओरिफ्लेम क्यों बेहतर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ट्रेनिंग्स को जरा गौर से सुना है तो आपके पास मल्टीपल रीजन होनी चाहिए इस टाइम, जो कि आप किसी को दे सकेंगे व्हाई ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट देन एनी अदर प्रोडक्ट्स, व्हाई दीज आर मोर इम्पोर्टेंट, व्हाई पीपल शुड प्रेफर ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। तो आपके पास इसके मल्टीपल आंसर्स। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल की, जहां पे आपके पास एक ऐसा शख्स आता है जो कि आपके नेटवर्क को ज्वाइन करता है, इस नीयत से करता है कि वो इस नेटवर्क के थ्रू अपना कैरियर बना ले या अपनी इनकम जनरेट कर ले या कुछ नई प्रोडक्ट को वो यूज करे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे कर सकते हैं? हमने सुबह भी देखा था कि अगर आप सेल्स पर्सन हैं, नॉर्मली सेल्स वाले लोग 20% इमीडिएट प्रॉफिट पे जो उनसे फोकस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऐसे लोग जो कहते हैं हमें प्रोडक्ट बहुत पसंद है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको खरीद सकें। आपने अगर उनको 30 डेज में 10,000 की सेल करने का टारगेट दिया तो उनको 10,000 की सेल में से क्या मिलता है जी? 2,000 रुपीज, जो कि उनका इमीडिएट प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो कि सेल्स पर्सन होते हैं ये हमारे मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये फ्यूचर के बिजनेस पर्सन भी हैं, क्योंकि सेल्स पर्सन को रियलाइज हो जाता है कुछ अरसे बाद कि वो इससे ज्यादा बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। अब ये दोनों सिचुएशन के अंदर जो स्पॉन्सर होता है या लीडर होता है, उसके लिए दोनों सिचुएशन विन विन है, ठीक है। आपके पास अगर कोई शख्स सेल्स करने के लिए आता है, आपके पास कोई शख्स आपकी प्रोडक्ट खरीदता है, आपके पास कोई शख्स नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ये तीनों चीजें आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इन ऑल केसेस आपको पीपीज मिल रही होते हैं और आपका टाइटल टाइटल हाई हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये जो चीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो। तो आपका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो टीम मेकिंग से होता है, क्योंकि उससे आपको कमीशन मिलता है। जब टाइटल्स आते हैं, मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं, वो काम करते हैं, वो आगे से अपनी टीम बनाते हैं, दैट इज द मैक्सिमम बेनिफिट जो आपको मिल रहा होता है इसके थ्रू,
ठीक है, लाइक इसके थ्रू आप कमीशन अर्न कर सकते हैं, आप बोनसेस अर्न कर सकते हैं, आप कैश अवार्ड अर्न कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस विन कर सकते हैं, आप टाइटल्स हाई आपको मिल सकते हैं और बेतहाशा और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं टीम मेकिंग के जरिए। लेकिन जब हम टीम मेकिंग की बात करते हैं और नए लोगों को अपने नेटवर्क में लाते हैं तो आपका एक रोल होता है, जस्ट लाइक कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी जगह पे नौकरी की ऑफर आ जाती है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, और आप वहां पे नेक्स्ट डे काम करने के लिए चले जाते हैं और वो आपको बताते नहीं है उन्होंने करना क्या है, क्या आपने काम क्या करना है, तो आप तो लॉस्ट फील करेंगे ना। इसी तरह अगर कोई आपको कहता है कि मैंने आपको पढ़ाना है और वो आपको नेक्स्ट डे जो उनसे पढ़ाने के लिए फॉर एग्जाम्पल क्लास में बुला लेते हैं आपके टीचर और वो आगे से कुछ बताते ही नहीं है, आपको लॉस्ट फील होगा। कुछ इसी तरह की फीलिंग्स होती हैं हमारे बेतहाशा नए मेंबर्स की। मुझे इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि टाइम बहुत लिमिटेड है सबके पास, टाइम प्रेशियस भी बहुत है, लेकिन जब हम एक चीज का इनिशिएटिव लेते हैं, जब हम किसी चीज का सिला चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे वक्त ऐसे होते हैं जब हम सेक्रीफाइस करके अपना वक्त निकाल रहे होते हैं बहुत सारी और ऑप्शंस को, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग योर प्रायोरिटीज फॉर बेटरमेंट, फॉर देयर बेटरमेंट बेसिकली, ठीक है। आपकी जो बहुत सारी और प्रायोरिटीज होती हैं आप उनको साइड पे रख के आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे क्योंकि ये आपके गोल के साथ कनेक्टेड होता है। इवेंचुअली जो आपका गोल होता है वो आपके आपके अगर लोगों की बात करते हैं जो क्लोज जिनके लिए आप काम कर रहे होते हैं, जिनके लिए आप ग्रो करना चाह रहे होते हैं, वो आपकी अपनी साथ है, इवेंचुअली ये उसी के साथ कनेक्टेड होता है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि जब आप स्पॉन्सर होते हैं तो आपके ऊपर कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम उनको बेसिकली डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं अभी। और इसमें हम देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। जस्ट थिंक अबाउट दैट टाइम, अगर आप ओरिफ्लेम के मेंबर हैं, जब आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था तो आपके माइंड में क्या चल रहा था। आई रियली वांट टू सी सम कमेंट्स। मुझे पता मेरे पास लिमिटेड लोग हैं और बहुत सारे लोग अभी आके डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। मुझे इस चीज का आइडिया है कि थोड़ा सा नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है, शायद कुछ एरियाज में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लेकिन 20-25 लोग अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि आपको क्या महसूस हुआ था। नहीं, अर्न 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 आप करना चाह रहे थे, दैट इज वंडरफुल और आपको करना भी चाहिए अर्न, और दैट इज अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आई थी आपको, आपको किसी ने गाइड सही तरीके से किया था क्या? आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई अजीब सा एक्सपीरियंस है, पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, पता नहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, टोटली न्यू एक्सपीरियंस था, गाइडेंस में थोड़ा मसला था, बिल्कुल ठीक है। अब जो मेरे पास इश्यूज आएंगे मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ इश्यूज बताऊंगा कि उनके मसले क्या थे, ठीक है। और ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप लोग फील कर चुके हैं, ठीक है। मेरे पास ये भी कमेंट आया है कि एक लीडर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था, दैट इज समथिंग अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है, आपका अगर क्लियर था, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन लीडर ने गाइड किया, दैट इज वंडरफुल। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपका कमेंट है, आपको पता चल गया होगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ सिर्फ फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभी मेरे पास इस तरह के कमेंट्स नहीं आ रहे जिसमें लोग कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है, हमें सही तरह बताया ही नहीं गया था, हमें हमें पता नहीं था कि पहली दफा क्या करना है, दूसरी दफा क्या करना है, 100 बीपी कैसे इकट्ठे करने हैं, पहले ट्रेनिंग हमने लेनी है या हमने पहले काम करना है। तो लोगों को इस तरह के इश्यूज आते हैं। अब देखें, एक लीडर ने लिखा है यहाँ पे मेरे पास कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, ठीक है। अब दिस इज व्हाट हैपेंस, कंफ्यूज थी बहुत ज्यादा, ये लिखा है। मुझे गाइडलाइन सही तरीके से नहीं मिली, ये लिखा हुआ है मेरे पास लोगों ने जी। मुझे नहीं पता था कि सब इश्यूज मेरे साथ थे या सारों के साथ थे, जबरदस्त जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी जी स्टेप बाय स्टेप समझाया नहीं गया था, स्टेप बाय स्टेप किसी ने नहीं इनको समझाया था, ठीक है। और इवन फर्स्ट सेल एक्शन नहीं ले पाई थी, फर्स्ट सेल एक्शन भी नहीं लिया था एक लीडर ने जी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक मेंबर है, उन्होंने लिखा है क्या करना था कैसे करना था इस चीज के बारे में नहीं पता था, ये सोच रही थी क्या करना था कैसे करूंगी। ये एक और कमेंट आया हुआ हमारे पास जी। तो बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंजेस का सामना किया। और जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आपने ये काम दोबारा से शुरू करना हो और आप दोबारा से आए, आपको क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपके स्पॉन्सर से। सर एक बीपी भी करना बहुत मुश्किल लग रहा था, फर्स्ट बाय अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में 3% अचीव हो गया। यानी कि देखें, उनको एक बीपी करना मुश्किल लग रहा था, एक लीडर ने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनके 15 दिनों में उन्होंने 3% अचीव कर लिया, यानी कि 200 से ज्यादा बीपी कर लिए। अब नाउ दैट इज समथिंग
जो कि विच इज क्वाइट इंस्पायरिंग, विच इज क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, ये सारे जो रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ रहे हैं, ये आपकी रियल फीलिंग्स हैं बेसिकली, जो वो सारे लोगों की फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लोगों को किस तरह के ट्रबल्स आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एक मेरे पास और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई खराब काम होने लगा। खराब काम से मुराद आई डोंट नो क्या है, कि कोई शायद फ्रॉड कहना चाह रही है, फ्रॉड होने लगा है या कोई चीज इस तरह की मिस, कोई आपको पता है कि डॉजी सी चीज आप कहना चाह रही हैं, शायद आपको लग रही थी। आई ऑल्सो एग्री विद दिस कि ऐसा भी होता है जी। जीरो से स्टार्ट करवाएं, स्टेप बाय स्टेप समझाएं, ऑनलाइन ऑर्डर लेना, कनेक्ट करना कैसे करना था, ये चीजें आप चाह रही हैं कि आपको बताई जाती, कि आपके लिए बेहतर हो जाता फिर। अच्छा जी, 3% लेवल अचीव किया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिखा हुआ है जी। लोगों को कन्वेंस कैसे करना है, ऑर्डर के लिए कैसे जाना है, टीम कैसे बनानी है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि मुझे किसी चीज की समझ नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि करना क्या क्या है। तो बताने का मकसद ये है, अभी ये मेरे पास अब बहुत सारे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आपने बहुत सारी चीजें मेरे साथ शेयर की हैं। न्यू एक्सपीरियंस था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते थे, प्रोडक्ट्स ही नहीं अच्छे लगते थे, फिर भी काम किया जबरदस्त। बट मैम ने अच्छे तरीके से गाइड किया, मैं नाम आपका नहीं लूंगा ना आपके स्पॉन्सर का नाम लूंगा जी, लेकिन मैम ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। मंथ का लास्ट था, सेलिब्रेशन देखी थी, बहुत अच्छा लगा था। मंथ एंड के ऊपर इन्होंने ओएम को ज्वाइन किया था, देख के और फ्लेम को किसी मेगा इवेंट को इन्होंने देख के ज्वाइन किया था, दैट इज अमेजिंग। और इनको मुश्किल लग रहा था और इन्होंने भी आगे काम स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता इनको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता चली। मैंने अपना 3% नहीं अचीव कर सकी थी, पहले मंथ में अचीव ही नहीं कर सकी थी 3%। एक रिक्वेस्ट नहीं बना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद टीम मेकिंग का लेट पता चला, शुरू में पता नहीं था कि टीम मेकिंग भी करनी है। चले जी, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर समराइज करता हूँ इन चीजों को, सो आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए जो कि अगर आपके पास कोई नया शख्स आता है, अगर आप उसको वो बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें करके, तो मेरे ख्याल से दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पॉन्सर। देखिए, आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात किया है, हमारे पास एक ब्रांड पार्टनर ने यहाँ पे लिखा है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको एक नए शख्स के बारे में, किस तरीके से उसको लेके जाना है, मैं आपको उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, लीडर्स के लिहाज से भी चीजें बताता हूँ, और जो हमें ट्रेनिंग बता रही है वो चीजें भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, गलत गाइड किया हुआ था किसी ने, लिखा हुआ है जी मुझे। अब देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, किसी भी शख्स ने ओरिफ्लेम का काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसने रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑन बोर्डिंग होनी है उसकी। ठीक है, उसके बाद उसने सेकंड चीज क्या करनी है, उसको बताना है कि उसने काम क्या करना है। अगर मैंने आप लोगों के लिए स्टेप्स बनाने हैं या मैंने किसी नए शख्स को इनवाइट करना है, तो लेट मी टेल यू हाउ आई वुड डू दैट आफ्टर टेकिंग ऑल द ट्रेनिंग्स। जो चीजें मैंने सीखी हैं उसके बाद मैं सिंपल वे के अंदर किस तरीके से लोगों को इनवाइट करूंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैंने अगर प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहला काम ये है कि मैं रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्ट्स और पोर्टफोलियो देखना शुरू कर दूं और सिस्टम को समझना शुरू कर दूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि किसी भी नए रिक्रूट का अपने लिए होना चाहिए। क्या, कि सबसे पहले वो सिस्टम को समझना शुरू करे और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखना शुरू कर दे। ठीक है, फिर इस चीज को अंडरस्टैंड करना नए शख्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्निंग दो तरीके से हो सकती है, एक सेल करने से, दूसरा टीम मेक करने से। सेल करना भी जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप खाली सेल को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एक लिमिट हो जाएगी। जब आप टीम बनाएंगे और वो भी यही प्रैक्टिस को डुप्लीकेट कर रहे होंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा और उनके लिए भी काम आसान हो जाएगा अगर वो फर्दर टीम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक नए शख्स के पास जाके उसको ओरिफ्लेम के बारे में अगर बताऊंगा तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, दैट इज ऑल व्हाट आई विल डू। ठीक है, और टीम मेरी खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। वो कैसे बनेगी जी, देखिएगा, मेरे पास हर शख्स जो मेरे से प्रोडक्ट लेगा मेरी लिस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने लिस्ट भी बनाई होगी लोगों की। आपको पता है नेम बैंक आपके पास आता है, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल। मैं लोगों की लिस्ट बनाऊंगा जो कि मेरे इनर सर्कल में है
और मेरे आउटर सर्कल में है, यानी कि मेरे कोल्ड कॉन्टैक्ट्स और मेरे वार्म कॉन्टैक्ट्स, इन सब लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरा काम मैं ये करूंगा, मैं अपने घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करूंगा ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के साथ, और अपने रिलेटिव्स को सबको कैटलॉग दूंगा और उनको बताऊंगा कि देखिए मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, आप शैम्पू तो लेते हैं ना, आप सोप तो लेते हैं, आप मेकअप का सामान भी लेते हैं, घर के लिए लेते हैं चीजें, आप जो चीजें मेरे पास मौजूद हैं वो आप मुझसे लेके ट्राई करें, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो सस्टेनेबल हैं। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के बनाई गई हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट पे कोई खराब का इसका इम्पैक्ट नहीं होता, और सेकेंडली दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड की हैं, और गारंटीड जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके डोर स्टेप पे आपको मिलेंगी विद अ मनी बैक गारंटी ऑफ 30 days। ठीक है, ये चीजें मैं बता के अपनी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट्स उनको दे दूंगा और उनको कहूंगा मेरी प्रोडक्ट्स ट्राई करें, क्योंकि आई एम अ ब्रांड पार्टनर और मैंने ये काम स्टार्ट किया। अब क्या होगा, मुझे इवेंचुअली 10,000 रुपए का 15-20 हज़ार रुपए का ऑर्डर होपफुली मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा मैं अपने सर्कल को एक्सपैंड करता रहूंगा और सिर्फ कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करता रहूंगा और फिर उनसे फॉलो अप करूंगा। देखिए, आप पहले ही महीने के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकते, आपने सीखना भी है, आपने सिखाना भी है। अब इन लोगों में कुछ ऐसे लोग होंगे मेरे पास जो कि मुझे ये कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बाइंग पावर से बाहर हैं। उनको मैं ये कहूंगा कि ये 2 कैटलॉग्स 4 कैटलॉग्स रखें और अपने ऑफिस अपने कोलीग्स को ये कैटलॉग्स दें, और अगर आपको 30 days में 10,000 का ऑर्डर मिल जाता है, मैं आपको 2,000 की फ्री शॉपिंग कराऊंगा, साथ में आपको गिफ्ट भी दूंगा। वो गिफ्ट क्या है? वेलकम प्रोग्राम 100 BP वाला। ठीक है, क्योंकि 100 BP हो जाएंगे अगर 10,000 की शॉपिंग उन्होंने कर ली। अगर वो 50 BP की भी करा लेते हैं ना शॉपिंग, 5,000 प्लस की भी शॉपिंग अगर उनकी हो जाती है, बल्कि 4,500 रुपया तकरीबन बनता है, इससे भी शायद कम बनता है, वो बेसिकली क्या होगा जी, अगर 30 दिनों में इतनी शॉपिंग भी वो करवा लेते हैं, और आपको पता है फ्रेग्रेंसेस भी अगर कोई ले लेगा, आधा टारगेट उनको हो जाएगा, तो हमारे पास 50 BP वाले सेल्स एक्शन, सॉरी, वेलकम प्रोग्राम की ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे पास वेलकम प्रोग्राम 50 BP भी है, 100 BP भी है। मैं उन लोगों को ये टारगेट दे दूंगा। अब देखिएगा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लानिंग फॉर माय बिजनेस डेवलपमेंट। अभी मेरा फोकस सेल की तरफ है, अब साथ साथ मैं एक और काम स्टार्ट करूंगा, ऐसे लोगों के नाम नोट करना शुरू कर दूंगा जो कि सक्सेसफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ साथ ऐसे लोग जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होंगे, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी मेरी फैमिली में, या मुझे लगेगा इनमें पोटेंशियल है, या मेरे जानने वालों में, या मेरे सोशल सर्कल में, मैं उन सबको तरीके से पहले चीज सीख के फिर उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन तरीके से। वंस अगेन उनको भी बताऊंगा सेल भी है, उसका भी प्रॉफिट है, साथ टीम मेकिंग करते हैं तो कमीशन भी है, कैश अवार्ड भी है, बोनसेस भी हैं, बड़े तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि मैं सब चीजें लोगों पे फेंक दूं और उनको समझ ही ना उन्होंने क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें बताते हैं, और जैसा कि हमने सुबह के पार्ट में सीखा था कि 1-to-1 मीटिंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं उन सबके साथ 1-to-1 मीटिंग करूंगा। मैं शुरू में लोगों के साथ टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड करूंगा एज अ स्पॉन्सर, ताकि उनकी स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाए। जब उनकी स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाएगी, वो एक्सेल अच्छे तरीके से कर सकेंगे, वो चीजों को समझ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि मैं उनको टारगेट दूं, मैं हमेशा उनसे पूछूंगा कि उनका टारगेट क्या है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना टारगेट सेट करें। देखिए, मैं अगर एक बंदे को 200 BP का टारगेट दे देता हूं और उसको लगता है वो 1000 BP कर सकता है, तो मैं तो उसका टारगेट खराब कर रहा हूं ना। इसी तरह अगर मैं एक बंदे को 200 BP का टारगेट देता हूं जबकि उसकी कैपेसिटी 50 BP से ज्यादा नहीं है, वो कंज्यूमर है बेसिकली, तो वो बंदा भाग जाएगा। तो लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट, जस्ट आस्क देम कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, उन्होंने क्या अर्निंग करनी है, क्या उनको कैरियर में आगे जाना है, क्या उनका कोई टारगेट है घर बनाने का, क्या उन्होंने गाड़ी दूसरी लेनी है, क्या उन्होंने हज उम्रा करना है, उनको किस चीज के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की अच्छी तालीम करना चाह रहे हैं, या उनको एक स्टेबल बिजनेस चाहिए जो वो अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकें। ये मैं उनसे पूछूंगा उनको क्या चाहिए, मैं उनको नहीं बताऊंगा कि उनको क्या चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब इंसान अपने लिए काम करता है तो वो हमेशा बेहतर काम करता है, वो किसी दूसरे के लिए वैसा काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। दिस इज ह्यूमन साइकी, दिस इज व्हाट स्टडी एंड रिसर्च टेल अस।
आप खुद सोचें, चले छोड़ दें सारी चीजों को, स्टडी रिसर्च को छोड़ दें, दिस इज कॉमन सेंस कि आप अपने लिए जो काम करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप किसी दूसरे के लिए करें। ठीक हो गया जी? एंड दिस इज द डिफरेंस इन बिजनेस एंड जॉब, यही फर्क है ना इसके अंदर, और क्या फर्क है? ठीक है, तो आप उनको ऑप्शन दें अपने स्पॉन्सर्स को, और ऑफ कोर्स आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस पैटर्न पे जाते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप पैशनेट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप चीजों को सीख के आगे सिखाते हैं, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का आपको पता हो, किसको क्या चीज रिकमेंड करनी है आपको पता हो। रिमेंबर, आप कोच भी हैं, यानी कि कंसल्टेंट वो वाले भी हैं जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएगा, साथ साथ आप प्रोडक्ट भी बताएंगे। तो आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ स्पॉन्सर। लेकिन वंस अगेन, एक नया रिक्रूट बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, आपका एक नया जो प्रोस्पेक्ट होता है वो बिल्कुल बच्चे की तरह का होता है। आप उसको जिस तरीके से मोल्ड कर लेंगे वो उस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि एक शख्स एक लीडर के अंडर मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करेगा और वही शख्स दूसरे लीडर के अंडर मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों का वे डिफरेंट होता है, वो नए लोगों को डेवलप डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का बहुत ही अमेजिंग फीडबैक आया मुझे, और हमेशा की तरह आप यू रिस्पॉन्ड टू माई क्यूरीज, और मुझे लगता है आप मेरी बात गौर से सुनते भी हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। आप लोग जिस तरह आपने रिस्पॉन्सेज दिए, जो जो चैलेंज आपने फेस किया है, मेक श्योर कि आपके पास जो नया शख्स आ रहा है वो ये चैलेंजेस फेस ना करे, उसको फ्रीडम दें, उसको चॉइस करने, चूज करने की ऑप्शन दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टारगेट दो सिर्फ तभी काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमें टारगेट दो जी, क्या करना है बताओ, उनको पता नहीं होता। फिर आप उनके साथ मिल के उनके टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? सो दिस इज हाउ यू टेक पीपल इनटू बिजनेस। मैं इस तरीके से करता है इसको। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा जी। आगे चल के देखते हैं जी हम, देखिएगा डिफरेंस जोन्स है, यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप अच्छे स्पॉन्सर हैं, आप बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए भी, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं एक स्पॉन्सर की, जरा उनको देखिएगा क्या क्या है। ये भी आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपने नए लोगों को कैसे ट्रीट करना है। बिल्ड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, खुद भी और दूसरे को भी नहीं करवाना, कि आप किसी के बॉस हैं। और इसलिए में बॉस का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। अगर कोई रिस्पेक्टफुली आपको कह देता है सर या मैडम, तो ये उसकी ग्रेटनेस है। ठीक है, तो आई एम नॉट योर बॉस, और आप लोगों का भी आगे जोन सा वो कोई बॉस नहीं है, और ना ही आप किसी के बॉस हैं। अपने माइंड में ये चीज रख लीजिएगा। हम मिलके काम करते हैं, और फ्लेम में इट्स अ बिजनेस बेसिकली जिसकी बेस ट्रस्ट है और फ्रेंडशिप और गुडविल है। ठीक है, तो यही आपका रिलेशन आपके स्पॉन्सर के साथ होना चाहिए। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ लीडर, नॉट लाइक अ बॉस। इसके बाद आप उनको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करें। हेल्प ब्रांड पार्टनर्स टू गेट स्टार्टेड। उन्होंने शुरू में क्या करना है उनको पता भी नहीं होगा। उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने कैटलॉग में सबसे आगे पहले उसका पोर्टफोलियो खुद देखना है, उनमें से खुद चीजों को पसंद करना है, पहले उन्होंने खुद देखना है कि वो अपने लिए क्या चीज ले सकते हैं। ये चीजें आप बताएंगे तो उनको पता होगा, लेकिन ये चीजें आपने बतानी कब है? जब आप उनसे पहले पूछ चुके हो कि उनका ख्वाब क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, उनका गोल क्या है, वो इस कंपनी को आपके एज अ ब्रांड पार्टनर क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आप उनको इन चीजों के बारे में टारगेट्स दें और उनको बताएं दैट इज योर चॉइस, आप कितना अचीव करना चाह रहे हैं। सपोर्ट करें, फॉलो अप करें उनकी प्रोग्रेस पे। फॉलो अप और सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉल करके पूछें हमेशा कि कितने बीपी का ऑर्डर इकट्ठा हो गया। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप कॉल करके पूछें कि आज तुम्हारा बिजनेस स्लो क्यों है। पूछें रीजन, रीजन आप पूछ सकते हैं, नॉट इन अ इंटेरोगेटिव वे, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी विद इंटेंशन कि आपने उनको सपोर्ट करना है। इस तरीके से आप उनके बारे में पूछे। लाइक बहुत सारे लोग जब कोई चीज सोल्ड आउट हो जाती है, कोई ऐसी चीज जो कि आपको पता है बहुत पसंद की जाती है, तो वो आती है स्टॉक के अंदर, लोग जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, तो ये चीजें आप उनको बता सकते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग्स के लिंक्स रेगुलर शेयर करें। मुझे पता है कि टाइम निकाल के आना, ट्रेनिंग लेना बहुत बहुत मुश्किल काम है। खास तौर पे किसी को सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है, आपके पास अपनी बेतहाशा चीजें होती हैं, लेकिन प्रोडक्टिव ट्रेनिंग्स अटेंड करें, उनको बताएं किस चीज से उनको फायदा हो सकता है। हमेशा मोटिवेट करें,
उनके गोल्स को जो सा है वो सामने रखें, अपने गोल्स छोड़ के अपनी टीम के गोल्स की तरफ देखें। ठीक है, ये मैं लीडर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ, और लीडर्स को इस चीज की समझ भी आ गई होगी कि व्हाट आई मीन बाय दैट एक्चुअली। ठीक है, उसके साथ साथ सेलिब्रेट करें उनकी अचीवमेंट्स को, सक्सेस को, उनको रिकग्नाइज करें। अगर कोई शख्स अच्छा काम करता है उसको रिकग्नाइज करें। ठीक है, आपको जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक ये वाले जो कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मुझे 15 साल 20 साल लगे और फिर मैंने तरक्की की। वो चाहते हैं कि आप भी 15-20 साल जबरदस्त किस्म का जो सा वो स्ट्रगल करें और फिर उनके लेवल पे पहुंचे। लेकिन देर आर अदर काइंड ऑफ पीपल जो कि मैं कहता हूँ एंजल्स हैं, जो कि फरिश्ते हैं। वो कौन है जी? फरिश्ते से मुराद है कि उनकी उनकी जो सी है नीयत इस लेवल के ऊपर है, दे आर एट अ लेवल जहाँ पे वो समझते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। वो कहते हैं कि मुझे 20 साल इसलिए लगे हैं क्योंकि मैंने ये गलतियां की हैं। आप ये गलतियां ना करो तो हो सकता है आप 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाओ जिसमें मुझे 20 साल लगे। नाउ दीज आर ग्रेट पीपल। वो जो सफर होता है ना गुड टू ग्रेट का, उसके अंदर ये ग्रेटनेस होती है जिसमें आप दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। तो ट्राई टू बी वन ऑफ दोज पीपल जो लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं। दैट विल मेक यू लीडर। ठीक है, बी अ रोल मॉडल फॉर देम। वो कहते हैं ना कि आपने लोगों को चीजें बतानी नहीं है क्या करनी है, आपने उनको करके दिखाना है कि किस तरीके से काम किया जाता है। सो दिस इज व्हाट इट मींस कि आप किस तरीके से कौन सा अपने स्पॉन्सर अच्छे तरीके से आप उनको ला सकते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम 90 डेज का, रिमेंबर कि जो 90 डेज होते हैं वो लोगों के लिए लर्निंग कर्व होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, वो एज अ पर्क आ रहे होते हैं, लेकिन ये लर्निंग कर्व होता है जो फर्स्ट 90 डेज होते हैं। इसमें गेटिंग स्टार्टेड विद ओरिफ्लेम उनको बताएं आप। आपको पता है हमारे पास 16 स्टेप्स हैं, वो ट्रेनिंग्स ऑनलाइन मौजूद है अपनी आसानी के मुताबिक। जैसे वो रजिस्टर होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, बार बार अटेंड कर सकते हैं, आप लोग भी अटेंड कर सकते हैं। आपको ऑर्डर प्लेस करने का तरीका, कंप्लेन लॉक करने का तरीका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन सी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, इन सब की डिटेल्स आपके वो 16 स्टेप्स के अंदर मौजूद है। ये मोबाइल फोन ऑफिस है, आप सबके पास मौजूद है। आप इसके जरिए अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ऑन बोर्डिंग का मैप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रीफ कर चुका हूँ, ये वही चीज है। इसके अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि जब भी कोई फर्स्ट ऑर्डर देता है ना, उसकी अपनी एक्साइटमेंट होती है। मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लोगों को, कहें नए आने वाले लोगों को, जब वो नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग की एक वीडियो बनाएं और अपना फीडबैक शेयर करें और बताएं उन्होंने ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदी। ये एक मेमोरी भी होती है, साथ साथ आप इसको ऑनलाइन पब्लिश करके अपना एक विजिबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नया रिक्रूट आता है, एक नया ब्रांड पार्टनर मेरी डायरेक्ट लाइन में आता है, तो मैं उसके ऑर्डर की वीडियो से लेके तो मैं अपने फेसबुक पे भी एंटर कर सकता हूँ, आई गॉट अ न्यू रिक्रूट एंड हु प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर, लेट्स सी के क्या है। कैप्शन जिस तरह के ऐड करके वीडियो भी आप अपडेट कर सकते हैं। और उसके अंदर ये भी हो सकता है उन्होंने ऑर्डर क्यों प्लेस किया। और ये वही टाइम लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया है कि आपके पास बेशक कोई ब्रांड पार्टनर आ रहा है, बेशक कंज्यूमर आ रहा है, आपने रिपीटेडली उनके साथ इन टच रहना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चल के हम डिटेल्स थोड़ी सी मजीद देखते हैं जी। ऑन बोर्डिंग जोन सी है वो सक्सेसफुली कैसे होती है, क्या आप करते हैं। 90 डेज का मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया, जो कि आपने खुद ही मेंशन किया था, ये मैंने चीजें मेंशन नहीं की हुई। इनफैक्ट ये ट्रेनिंग जो पीपीटी हम देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें चीजें मेंशन थी, और आपने जो चीजें मुझे कमेंट्स में लिखी थी वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप भी, और बाकी चीजें भी आपको ऑलरेडी भी पता थी। ठीक है जी। और इसके अंदर आपने कंटिन्यूसली उनके साथ फॉलो अप भी करना है, इन टच भी रहना है आपके साथ। अब हम आते हैं जी हमारे पास लास्ट पार्ट की तरफ, बिजनेस टूल्स की तरफ। देखिएगा जी, बिजनेस टूल्स की तरफ मैं आपको थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको मस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस टूल्स के अंदर हमारे पास क्या, आपको पता है हमारे पास डिफरेंट एप्स हैं, हमारे पास बिजनेस एप्स हैं, बिजनेस टूल्स हैं। हमारे पास, आपको मैंने बताया, स्किन केयर एक्सपर्ट है। स्किन केयर एक्सपर्ट आपको हेल्प करता है जब आप किसी को स्किन केयर से रेलेवेंट कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। वो आपको बताता है कि आपने कौन सी स्किन के ऊपर कौन सी चीज को रिकमेंड करना है,
रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट वाइज, स्किन टाइप वाइज, स्किन को कैसे चेक करना है, ये चीजें अगर आपको पता होंगी, देन यू विल बिकम एडवाइजर ना, देन यू विल बिकम कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकेंगे। नॉलेज आपको कंसल्टेंट बनाएगा ताकि आप राइट प्रोडक्ट जो सी है वो रिकमेंड करें लोगों को और फिर उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो। ठीक है, हमारे पास जितनी भी टूल्स हैं, जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास जो मोबाइल ऑफिस है, आप समझ लें कि आपका वर्चुअल ऑफिस है आप सबके पास। आपके पास एक ऐसा फोल्डर है जो कि आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है, जिसमें आपके बिजनेस का सारा डाटा मौजूद है, और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। बिजनेस टूल्स को आपके मोबाइल फ्रेंडली हैं और इजी टू यूज है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ऑन बोर्डिंग स्टेप्स की भी हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। हमारे पास बिजनेस कितनी अर्निंग आपकी हो रही है वो भी आपके ओरिफ्लेम ऐप के अंदर आपको नजर आ रहा होता है, ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप के अंदर आपको नजर आ रहा होता है। कितने इनएक्टिव लोग हैं, कितने रिक्रूट हो चुके हैं, कितना आपका बड़ा नेटवर्क हो चुका है। आपने एक चेन की बुनियाद रख ली, अब उसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, किस लेवल पे लोग मौजूद हैं, कितने लोग नए अचीवर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें, और कितने लोग काम नहीं कर रहे आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास एप्लीकेशंस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कंप्लेन लॉक करने का तरीका और बेतहाशा और ऑप्शन मौजूद है। ओरिफ्लेम ऐप के बारे में आप सबको पता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपके पास सबकी सब डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है। टेक्निक्स इसके अंदर है, इसके अंदर आपके पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, इसके अंदर आपके पास ब्यूटी एडिट की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप क्यूमुलस को लॉन्ग यूज करते हैं, ब्यूटी एडिट को यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है। दीज आर मल्टीपल एंड अमेजिंग ऑप्शंस। नए ब्रांड पार्टनर को आप रजिस्टर कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट विजिट आपके पास मौजूद है, सिर्फ एक लिंक शेयर कर दें, उस पर क्लिक करके उसने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, आपके साथ आईडी कार्ड शेयर करने की भी जरूरत नहीं है, और वो शख्स आपकी डाउनलाइन में आ जाएगा। सिर्फ आपने अपना लिंक बनाना रिक्रूटमेंट विजिट से और आप उसको शेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये सारी ऑप्शंस का पता होगा, और अगर नहीं पता, I also show you that in different trainings कि आप किस तरीके से रिक्रूटमेंट विजिट को यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप को कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपके पास आपके क्यूमुलस के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। आप, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोगों को इस चीज का, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है कि आपके पास ये जो टूल्स हैं ये किस लेवल के टूल्स हैं। ओरिफ्लेम आपको दुनिया के लेटेस्ट, मोस्ट कन्वीनियंट और अमेजिंग टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है, और ग्लोबल लेवल के ऊपर ये प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। मोर और लेस सेम चीजें हैं यूरोप के अंदर भी, इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं जहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये वो सारी की सारी अमेजिंग ऑप्शन है जो कि आपके पास मौजूद है। थोड़ी सी हम यहाँ पे मजीद डिटेल्स को देखते हैं कि आपके पास और क्या। आजकल आपने ये बार कोड का भी देखा होगा कि काफी ज्यादा आ रहा है। आप अपना बार कोड खुद भी बना सकते हैं, अपने यूट्यूब पेजेस का भी बना सकते हैं। इसी तरह ये ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप का और ओरिफ्लेम ऐप का यहाँ पे एक वो जो सा ये कोड बना हुआ है, QR कोड इसको हम कहते हैं। आप QR कोड अपने खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज को, मुख्तलिफ लिंक्स उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जी आपको दिखाने की तरफ कि आपने कुछ चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करना है, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को, जिसके ज़रिए आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप लोगों के साथ दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये आप इसको इसको गूगल पे नहीं सर्च करना, ये जो बार कोड, ये जो QR कोड्स होते हैं, इसके लिए आप एक एप्लीकेशन बेसिकली जोन सी है वो अपनी डाउनलोड करें QR कोड के नाम से। आ, ये आपके पास जोन सी है QR कोड की ऑप्शन। अगर आप सिर्फ इसको ना प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके QR कोड रीडर आप अगर सर्च करें, तो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाएंगी। आप किसी के थ्रू किसी को भी डाउनलोड कर लें तो आप QR कोड को स्कैन करके उसके अगेंस्ट जो भी लिंक होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कैमरा फंक्शन, कि आपने QR कोड को स्कैन करना और वो एप्लीकेशन जो कि उसके साथ कनेक्टेड है वो अटैच हो जाएगी। ठीक है, और ये आप अपना खुद भी बना सकते हैं। वो भी मैं जो आपको तरीका कह रहा है वो भी सिखा दूंगा। उसके अंदर कोई, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। आप खुद भी एक्सप्लोर करें तो आप इसको ढूंढ सकते हैं किस तरीके से आप अपनी अपने फेसबुक के पेजेस के QR कोड बना सकते हैं। आप अपने यूट्यूब के चैनल के QR कोड बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल हो रहे हैं लोग, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। देखिएगा मेरे पास जी यहाँ पे अगर डिस्कवर की ऑप्शन पे मैं आता हूँ तो मेरे पास ब्यूटी एडिट की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आर्टिकल्स मौजूद है।
ठीक है, आप स्किन केयर के बारे में डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अगर आप रीड नाउ पे क्लिक करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से आप ये डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, अपने डिफरेंट जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप इसको शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। इसके अलावा जो नए लोग हैं उनको ये चीज़ों के अलावा जो पता होना चाहिए, दैट इज समथिंग जो कि आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे ही आप ये वेबसाइट लॉग इन करते हैं, आपके पास अगर शॉप के ऑप्शन पे आप आते हैं, यहाँ पे स्किन केयर आ गया है। स्किन केयर के ऊपर अगर आप देखते हैं कर्सर लेके जाके, तो आपके पास यहाँ पे देखें स्किन की टाइप्स आ गई हैं, आप किस चीज को एड्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जिस ऑप्शन को भी, जो भी आपकी स्किन टाइप है, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड हो जाएंगे, और रीजन भी बता देंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेंसिटिव स्किन के ऊपर या ड्राई स्किन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसमें 10 आइटम्स है जो कि मुझे रिकमेंड की जा रही हैं। वो कौन कौन सी हैं जी, ये देखिएगा, ये आपके सामने आ रही हैं वो सारी की सारी चीजें। क्रीम्स आ रही हैं हमारे पास, डिफरेंट सोल्यूशन सीरम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये फिर हमारे पास जो उनसे ओएट का आ गया जी, माइसेलर वाटर, ऑर्गेनिक ओएट, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी ऑर्गेनिक ओएट के साथ सूदिंग मास्क है। फिर हमारे पास एसपीएफ वाली क्रीम्स है, फिर हमारे पास सुप्रीम क्लेंजिंग जेल है। ये वो चीज़ें हैं जो कि ड्राई स्किन के लिए या सेंसिटिव स्किन के लिए ये प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड है। अब क्यों रिकमेंडेड है, वाई? अगर फॉर एग्जांपल मैं इन पे क्लिक करके देखना चाह रहा हूँ कि क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये मुझे जो उनसे ये लेस से इसका फायदा होगा, लेट्स सी इसकी स्टडी हमें क्या बताती है। अगर मेरे पास एक शख्स आ गया जिसकी ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, मैंने उसको कोई चीज़ रिकमेंड करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या है इसमें, इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पे क्लिक करता हूँ, जरा देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। देखिएगा सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ, ये मेरे अपने नॉलेज के लिए है, ठीक है, ये देखिएगा इसके अंदर लिखा हुआ है जेनिस्टिन, ठीक है, और ये है सुपीरियर एंटी एजिंग न्यूट्रेंट। ठीक है, अब ये इसके अंदर एक चीज आ गई हमारे पास। फिर इसके अंदर अमीनो प्लस है, इसको अगर हम करते हैं, इसका रीजन हम देख सकते हैं इससे होता क्या, साथ में इसका फायदा भी मिल रहा है। और इसके अंदर बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, एक्वा है, ग्लिसरीन है, ये सारी की सारी चीजें जो उनसी है सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली इंग्रेडिएंट्स है। इसको यूज कैसे करना है, इसकी डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कंसल्टेंट है, आप बता रहे हैं। मसाज इन अ वेरी मॉर्निंग आफ्टर थोरोली क्लेंजिंग योर स्किन जी। ठीक है, उसके बाद आपका बताया अप्लाई योर टाइम रिवर्सिंग इंटेंस स्किन जेनिस्ट आई क्रीम जी। ठीक है, यानी कि आप देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से हर चीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इंटेंस स्किन के बारे में है जी, हमारे पास टाइम रिवर्स की ऑप्शन है, 2000 की है, इसका मतलब है कि आपको 1600 की मिलेगी, और अगर ऑफर में किसी में आ रही है और सस्ती हो जाएगी ये चीज जी। तो बताने का मकसद ये, आपको 20% डिस्काउंट ऑलरेडी जो सा वो मिल रहा है ऑन टॉप ऑफ एवरी प्राइस जो भी अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो सा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन और हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा हमने किसको क्या रिकमेंड करना है, ये हमारी वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आप शॉप पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे सब चीजें आ गई। मुझे को फ्रेग्रेंसेज अच्छे चाहिए, मुझे हेयर केयर के बारे में डिटेल चाहिए। अब मैंने हेयर के ऊपर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्ड हेयर के लिए, ड्राई डैमेज हेयर के लिए, फाइन फ्लैट हेयर के लिए, ऑयली हेयर के लिए। जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं वो देख के लोगों को रिकमेंड करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस खराब ना हो। आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर रिपीटेड बनेंगे, तारीफ करेंगे आपकी प्रोडक्ट की, आपके एटीट्यूड की। आप देख के चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो क्या मेरा ड्राई हेयर है, आप लेस से ड्राई डैमेज हेयर पे क्लिक करते हैं, अब आप उनको बता सकते हैं ड्राई डैमेज हेयर के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। ये देखिएगा हमारे पास इसके अंदर एक पूरी रूटीन मौजूद है, जिसमें हमारे पास शैम्पू भी आ रहा है, हमारे पास हेयर मास्क भी आ रहा है, हमारे पास नरिशिंग कंडीशनर भी आ रहा है, ठीक है, सीरम भी आ रहा है हमारे पास, और ये मुख्तलिफ चीजें हमारे पास, हॉट ऑयल भी आ रहा है। ये वो चीजें जिसकी वजह से आपके डैमेज हेयर रिपेयर हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके अगर आपके सर पे गंज है तो बाल आ जाएंगे वापस, तो अच्छी बात नहीं है। हमने सुबह की ट्रेनिंग में देखा, हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हम कोई डिजीजेस को ट्रीट नहीं करते। ठीक है, एक्नी इज नॉट अ डिजीज। एक्नी आपको पता है कि हर दूसरे बंदे को होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को। एक्नी इज नॉट अ डिजीज, इज समथिंग की जो कि लोगों को होती है प्रॉब्लम। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। वो रीजन भी हमें होलिस्टिक ब्यूटी भी बताता है क्या क्या हो सकती है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दैट इज समथिंग, दैट इज योर टूल फॉर ग्रोथ, याद रखिएगा। जब आपके पास नॉलेज होगा सिस्टम का और प्रोडक्ट का, आप
कोई भी चीज कन्कर कर सकते हैं। गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्या, एग्जेक्टिव टाइटल क्या, आपको पता है कि आपने टीम को कैसे रन करना है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये ट्रेनिंग सब आपको बेसिकली ग्रूम कर रही है। आपने अपने आप को जब तक खुद ग्रूम नहीं करना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीजों से मुराद है लर्निंग्स को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड वंस अगेन जी थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी जोन सा है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है कोई खास तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, ये भी मैं देख लेता हूँ जी। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि नया मेंबर जोन सा है ना, उसको जो पहले वाली ओल्ड वेलकम प्रोग्राम की ऑप्शन थी वो खत्म हो गई है जी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे पास नई वेलकम प्रोग्राम की ऑप्शन है 50 BP और 100 BP, और उन दोनों को भी आप एक साथ ले सकते हैं और हर महीने ले सकते हैं। हर महीने आप 5000 सेव कर सकते हैं। पहले तो आपको 2000 मिलता था ना पहले महीने में, फिर 3500। अब इसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली हर महीने टिल द टाइम आप ब्रांड पार्टनर है, इस साल के लिए तो मैं कंफर्म हूँ कि ये कैंपेन चल रहा है वेलकम प्रोग्राम का, तो आप हर महीने 5000 से ज्यादा की अप्रोक्सीमेटली सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बेटर वन। इसके साथ साथ हमारे पास बिजनेस क्लास है, जिसमें आप देख लेंगे आप मोर देन यानी कि 50% आप जो उनसे है वो सेविंग कर सकते हैं अपनी जो उनसे है, अपार्ट फ्रॉम जो आपके अलग बेनिफिट्स हैं उसके। तो आपकी काफी ज्यादा उसके अंदर बचत हो रही है, जो उनसी बिजनेस क्लास की ऑप्शन है, ठीक है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पीड बोनस है, इसके अलावा आपके पास एंटरप्रेन्योर बोनस है, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा जी। वो रिक्वेस्ट ये है कि ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ना जो आपको मिलते हैं, इन सब को अवेल करने की कोशिश करें, लेकिन बिजनेस इनकी वजह से ना करें। आप आपने अगर बिजनेस करना है ना, तो अपना टारगेट रखें गोल्ड डायरेक्टर का कम से कम। आप बढ़ें उस तरफ, रास्ते में जितने पर्क्स मिलते हैं आपको उनको एंजॉय करें। जैसे जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे ना, तो आपको पर्क्स में कैश अवार्ड्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है। आपको 1 लाख रुपए का, बल्कि अगर आप गोल्ड क्लब मेंबर हैं तो आपको 4,20,000 रुपए तक का इस साल के अंदर कैश अवार्ड है, सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर का। इसके अलावा 1 लाख रुपए आपका अलग है, जो कि आपको 2 हिस्सों में डिवाइड होकर मिल रहा होगा, और वो भी 1 लाख नहीं, वो 1,10,000 है इस साल के अंदर। मैं सीनियर मैनेजर्स के लिए कह रहा हूँ जो कि पहली दफा डायरेक्टर बन रहे होंगे, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। आपको 50,000 रुपए के अलग बेनिफिट्स हैं अगर आप 15% से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आप 15% मेंटेन करते हैं 10,000, 3 आउट ऑफ 5 मंथ्स मेंटेन करते हैं फिर 15,000 है आपका। अगर आप 3 आउट ऑफ 5 मंथ्स 18% मेंटेन करें, फिर 3 आउट ऑफ 5 मंथ्स आप मेंटेन करते हैं अपना 21% तो 25,000 उसके ऊपर है, ये टोटल 50,000 रुपये तो ये बन जाता है, ठीक हो गया। तो 50,000 ये हो गया, लाख 1,10,000 वो हो गया, 4,20,000 वो हो गया, गोल्ड डायरेक्टर आप बन गए। ये सारे बेनिफिट्स आपको रास्ते में पड़े हुए मिल रहे हैं। इवन के आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस को भी क्वालिफाई कर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि 18 लेग्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप लंदन के टूर को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। कॉन्फ्रेंस इज समथिंग वेरी बिग एक्चुअली, लेकिन बाकी सारे तो पर्क्स और बेनिफिट्स है ना, आप समझ रहे हैं। कैश अवार्ड डायरेक्टर अबव इज अर्निंग अमेजिंग थिंग। ये जो छोटे छोटे से बेनिफिट्स हैं इनको आप हर महीने एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अपना मकसद मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए तो आप उस बिजनेस को अचीव कर लेंगे जो कि आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं बाद में। क्योंकि गोल्ड डायरेक्टर के पास 2 सीनियर मैनेजर्स होते हैं, स्प्लिट्स होती हैं, ठीक है। तो उनकी इनकम भी 6 डिजिट्स में होती है। इनफैक्ट मैं खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे पास ऐसे गोल्ड डायरेक्टर हैं जिनको मैंने 2.5 लाख से ज्यादा अर्न करते हुए देखा। गोल्ड डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो गोल्ड डायरेक्टर आपका लाख वाला भी हो सकता है, डिपेंडिंग नेटवर्क कितना है। वो आपका 2.5 लाख वाला भी हो सकता है गोल्ड डायरेक्टर, ठीक है। तो आपके पास गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक लग जाती है, इसके आगे भी बड़े टाइटल है। वंस अगेन लिमिट आपने अपनी सेट करनी है, हमने नहीं सेट करनी। लेकिन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अपने माइंड के अंदर पहला टारगेट रखें कि आपने बनना है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद आप इंजॉय करेंगे अपने नेटवर्क को भी, और आपका जितना आपने हार्डवर्क किया होगा वो पे ऑफ आपको एक्चुअली कर रहा होगा उसके बाद, क्योंकि इनकम स्टेबल हो जाएगी आपकी। गोल्ड क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपने क्या करना है जी, जो गोल्ड क्लब का हिस्सा होंगे उनको उनको 4,20,000 रुपए का कैश प्राइज है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए वैसे ही है जी। अगर आप गोल्ड क्लब का हिस्सा है फिर आपके लिए डबल होगा।
ठीक है। अदरवाइज भी 2 लाख रुपया तो है, यानी कि वो सबके लिए है, वो तो नॉर्मल हमारे पास सक्सेस प्लान में है ना। तो लेकिन गोल्ड क्लब के मेंबर्स जो होंगे उनको ऑप्शन है, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो कि डिसाइड करेंगे एक्चुअली ज्वाइन करते हुए क्लब के, हम वो लोग हैं जी कि हमने बनना है गोल्ड डायरेक्टर। दोज पीपल दे विल ज्वाइन गोल्ड क्लब। और उनके लिए स्पेशल, आपको पता मैंने सेशन भी किया था अभी और बताया था कि क्या क्या पर्क्स हैं उसके अंदर, इसके अलावा किस तरीके से प्लानिंग कर रहे होंगे हम, किस तरीके से क्लोज करवा रहे होंगे। ठीक है जी। अब ये और कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जी। गोल्ड कॉन्फ्रेंस के ग्रुप्स का क्या कॉन्सेप्ट है जी? देखिएगा, गोल्ड क्लब का जो क्राइटेरिया है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए गोल्ड क्लब के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आपके पास ना 18 लेग्स आपको चाहिए होती हैं, यानी कि 18 पॉइंट्स हो आपके। 18 पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 स्प्लिट्स हों। अगर आपके पास 2 सीनियर मैनेजर हैं, आपकी अलग अलग लाइन्स हैं 2 सीनियर मैनेजर्स की, तो 12 महीने में आपके पास 24 पॉइंट बन जाते हैं। अगर वो 24 नहीं भी हैं, 18 हो जाते हैं। जैसे एक आधे महीने में वो ड्रॉप हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, तो भी आपके पास 18 लाइन अगर फर्स्ट टाइम आ रही हैं, साथ आपने गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अपना क्लोज कर लिया है, यू विल क्वालिफाई फॉर गोल्ड कॉन्फ्रेंस, जो कि हम लंदन जा रहे हैं 2022। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, आप में से अगर कोई नए लोग हैं, हमने 6 लाख रुपए की कंपनसेशन दी है उन लोगों को जिन्होंने, जो उनसे पर टिकट है वो भी, ये वो जिन्होंने गोल्ड, जिन्होंने डायमंड कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई किया। जिन्होंने गोल्ड कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई किया उनको भी कंपनसेशन मिली है। और वो लोग जिनका बाकू का ट्रिप था, जो कि जिन्होंने विजिट नहीं कर सके थे फॉर सम रीजन, उनको 1,75,000 रुपए की मिली है। इवन के डायरेक्टर सेमिनार पे 70,000 रुपीज की पर टिकट कंपनसेशन मिली है लोगों को। तो वो दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, अदरवाइज हमारी प्रायोरिटी तो ट्रैवल करना ही है ना। ओरिफ्लेम का एक आप समझ लें कॉन्फ्रेंस एक बहुत अमेजिंग ग्रोथ टूल है, एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए लोग जो उनसे वो काम करते हैं और इंजॉय करते हैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्राउडली, फिर अपनी फोटोज भी अपडेट कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज की। सो दैट रिमेन्स देयर। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम 2022 के अंदर लंदन जा रहे होंगे बहुत सारे गोल्ड डायरेक्टर्स के साथ। ठीक है, तो अपना टारगेट गोल्ड डायरेक्टर का रखिएगा। और इसके अलावा अपने लीडरशिप क्राइटेरिया भी इसका ले लें, शेयर्ड है लोगों के साथ ही।